Hello. Welcome back to the Bowling Sisters. The sisters are back, and this time today in a new avatar. Long hair, beard all uncombed, uncouth. This is what transfer window does to all of us. We're going mad, and this is the heights, and we're just beginning in the transfer window, and this is what it is. So, going now, the sisters are back for the transfer episode number 3, Transfer Talks with the Bowling Sisters, and we have a huge lineup. We had to cram in a lot of things. So do like, share, subscribe, enable those notifications and leave a comment that how have you liked our videos and how are you liking them now. First up, in the long lineup we have is Barcelona. यार मैं बताऊं मैं पागल हो गया. Barcelona, PSG, United, Arsenal, बहुत लोग. And सबसे पहला Barcelona. They are in bad state. हम सबको पता है बार्सिलोना की हालत बहुत बुरी है, लेकिन अभी भी प्लेयर्स साइन हो रहे हैं. एंड लेटेस्ट एडिशन जो उनकी टीम में होगा वो होगा लेवेंडोव्स्की फॉर श्योर बार्सिलोना जा रहा है. प्लेयर्स के साथ टर्म अग्रीड है, प्लेयर्स को बार्सिलोना जाना है. अब देखते हैं आगे क्या होगा. फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बार्सिलोना के पास अभी नहीं है, लेकिन वो कोशिश करके सारी चीजें कर सकते हैं. लेट्स सी. लेकिन एक ट्विस्ट इन द टेल ये है बार्सा के पास that चेल्सी भी अफरे में आ. सो अब लेवेंडोव्स्की बार्सा जाएगा या चेल्सी जाएगा? बार्सा जाएगा, चेल्सी जाएगा, वो लेवेंडोव्स्की ही बताएगा. मेरे लंबे बालों के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है. अगला प्लेयर पीएसजी का है, विटीना इज साइंड टू पीएसजी फ्रॉम पोर्टो. 40 मिलियन की डील है, 40 मिलियन यूरोस की डील है. एंड पर्सनल टर्म्स अग्री हो गए, क्लब्स अग्री हो गए हैं. अब सिर्फ डॉटेड लाइन पे साइन होना है. So विटीना टू पीएसजी, डन एंड डस्टेड. पीएसजी में रहते पीएसजी और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रही है, एंड इस टाइम पे इंटर मिलान पे स्ट्राइक मार रही है. मिलान स्क्रीनियार के ऊपर इन्होंने एक इनिशियल बिड मारी थी जो आउटराइट रिजेक्ट कर दी इंटर मिलान. 50 मिलियन प्लस 1 प्लेयर. पीएसजी के पास प्लेयर्स की कमी नहीं है, लेकिन एक्सेसिव प्लेयर्स हैं. सो लेकिन इंटर ने बोला है 80 मिलियन के नीचे हम बात नहीं करेंगे. सो अब देखते हैं कि पीएसजी वापस क्या बोलती है. 80 मिलियन और नो डील और नो डील. इट इज टू बी सीन. पीएसजी से चलते हैं बायर्न म्यूनिख ने इस बारी एक लंबा हाथ मारा. लेवेंडोव्स्की का रिप्लेसमेंट ला रहे हैं, जबकि सबको पता है दे वांट लेवेंडोव्स्की टू से, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट जरूर है. उसमें है साडियो माने. बायर्न म्यूनिख, डन एंड डस्टेड, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 35 मिलियन यूरोस plus add-ons which can go up to about 40 to 42 million. अब देखते हैं कि क्या होता है. माने कितना फ्लरिश करते हैं. प्रीमियर लीग में जायंट रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा किसी को नहीं पता. डन एंड डस्टेड साडियो माने तो बायर्न म्यूनिख से चलते हैं नशों की कंट्री आयाक्स, हॉलैंड. आयाक्स में बड़ी सारी रेड हो रही है. आयाक्स एक गिविंग क्लब है, हम सबको पता है. एंड उसमें से एक प्लेयर जिसने अपना स्टैंप लगाया वो है जूलियन टिम्बर. इस सीजन जूलियन टिम्बर बहुत स्पेकुलेशन में आए, लेकिन उन्होंने अपना दावा बोल दिया. मैं आयाक्स और आयाक्स का ही हूं, आयाक्स के बिना कहीं नहीं. सो जूलियन टिम्बर स्टेज एट आयाक्स दिस सीजन. आयाक्स से चलते हैं इटली. जुवेंटस, ओल्ड लेडी, बुढ़ापे में जवानी, सो जुवेंटस में है पॉगबा, पॉगबूम, पॉगटट्टी, पॉग जो भी बोलो, लेकिन पॉगबा इज बैक एट जुवेंटस. 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 8 से 10 मिलियन की सैलरी, और प्लेयर बल्ले बल्ले, जुवेंटस बल्ले बल्ले. लेकिन इस बार ये देखना है क्या जुवेंटस वापस टॉप ऑफ द टेबल आएगा, या एसी मिलान, इंटर मिलान, फ्लोरेंटीना, क्या ये लोग ऊपर रहेंगे. सो इट इज टाइम टिकिंग फॉर जुवेंटस. इटली में रहते हुए अगर आप मैनेजर की बात ना करो, होजे मरीनियो, तो क्या बात हुई. रोमा ने मैटिच को साइन किया. 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटेंशन हो सकती है, लेकिन मैटिच को उसका बंदा मिल गया. होल्डिंग मिडफील्डर जिसको मरीनियो ने खुद बनाया. So Matic to Roma and he's become a Roman Empire leader. Let's see क्या होता है रोमन एम्पायर
अंडर होजे मरीनो, क्या ये हेल्म तक पहुंच सकते हैं? इटली में ही इतनी मूवमेंट है, मेरे बाल सफेद हो गए इटली को फॉलो करते करते। इटली में ही अब चलते हैं एक शहर मिलान, जिसमें है 2 टीमें। पहले हम एक की बात करेंगे, वो है एसी मिलान। एसी मिलान चैंपियंस हैं इस बारी के इटालियन लीग के, एंड उन्होंने धाबा बोला है और बहुत बड़ा वाला। सबसे पहला अलेसांद्रो फ्लोरेंजी एसी मिलान में इंटर से आए हैं। फैंस का बहुत बैकलैश होगा, लेकिन काफी सस्ते में है। 3 मिलियन से कम की डील है, लेकिन 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। फ्लोरेंजी कितना फ्लरिश करेंगे इटालियन में और एसी मिलान के अंदर, वो देखने का होगा। लेकिन फ्लोरेंजी फ्रॉम इंटर टू एसी इज अ डन डील। एसी मिलान अगेन। दिवोक ओरिगी लिवरपूल से अभी विदा लेके एसी मिलान पे अपना स्टैंप लगाने के लिए गए हैं। एसी मिलान फ्री ट्रांसफर, दिवोक ओरिगी, मेडिकल डन, प्लेयर्स डन, ट्रांसफर्स डन, signatures are also done. So दिवोक ओरिगी, लिवरपूल टू एसी। एसी से चलते हैं इंटर। अभी ये जब नाम सुना था मैंने प्लेयर का, मेरे को सच्ची में हिंदी पिक्चरों की याद आ गई। असलानी, फारसी नाम लगता है बिल्कुल, लेकिन नहीं, एक अल्बेनियन मिडफील्डर है। असलानी एम्पोली से इंटर चले गए हैं। 14 मिलियन यूरो की डील है और 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट। असलानी अ वेरी टैलेंटेड मिडफील्डर, अल्बेनियन डिसेंट का है, सिग्नेचर डन है। इंटर के पास एक प्लेयर है। जहां हम ले रहे थे इटालियन पिज्जास का जायका, अब चलते हैं इंग्लैंड में फिश एंड चिप्स को खाने। आस्टन विला में काफी साइनिंग्स हो रही हैं और अच्छी साइनिंग्स हो रही हैं, लेकिन उनमें से एक टैलेंटेड यंगस्टर को साइन किया उन्होंने, स्कॉटिश टीम रेंजर्स से। रॉरी विल्सन उनका नाम है, ये नाम ध्यान रखिएगा, रॉरी विल्सन। अपने यूथ लेवल सीजन पे उन्होंने 49 गोल्स मारे और ये अब एक आस्टन विला टीम का पार्ट बन चुके हैं। आस्टन विला इज ऑन हिज राइज। बहुत वॉच करना पड़ेगा इंग्लिश टीम्स इस बारी। आस्टन विला नाम याद रखो। एक थी जय और वीरू की जोड़ी और एक है जेरार्ड और सुआरेज की जोड़ी, जो आज के दिन पे बहुत टॉक ऑफ द टाउन है। जेरार्ड ने सुआरेज को घंटी मारी और बोला मेरे पास आजा आस्टन विला। टॉक्स बिटवीन जेरार्ड एंड सुआरेज हैज बीन फ्रूटफुल। विला अब सुआरेज से बात कर रही है और प्राइस डिसाइड कर रही है, लेकिन अगर सुआरेज वापस प्रीमियर लीग में आए तो बहुत ढिंडोरा मचेगा। लिवरपूल फैंस, क्या पता वही तुम्हारा लीग टाइटल फिर से ले जाए। लुइस सुआरेज इज इन टॉक्स विद आस्टन विला टू मूव बैक टू द प्रीमियर लीग। डील काफी दूर है, हो जाएगी। विला पार्क से चलते हैं लंदन। एक टाइम पे टॉप 4 के बेताज बादशाह अब हैं टॉप 6 में नैया बचाते हुए। आर्सेनल की साइनिंग्स इस सीजन हो रही हैं, काफी प्लेयर बाहर भी गए हैं, लैकेजेट गया है, काफी लोग और भी जा रहे हैं, लेकिन इनकमिंग उनके काफी हैं। एक उसमें से नाम जो अभी उठ के आ रहा है वो है फैबियो विएरा का। पोर्तो 40 मिलियन प्लस एड ऑन, डील 45 तक जा सकती है, लेकिन प्लेयर बहुत अच्छा है। 5 साल की डील, देखो क्या होता है। एक और नाम जो आर्सेनल की आइटनरी में आ रहा है वो है गैब्रियल जीसस का। ये इंग्लिश टीम मैनचेस्टर सिटी में खेलते थे, सब ऑन होते थे हमेशा, अगर देखा हो। अभी टॉक्स में है आर्सेनल के साथ। सिटी से आर्सेनल, देखो जीसस का करियर ऊपर जाएगा या स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट की तरह जमीन के नीचे। गैब्रियल जीसस स्पेकुलेशन मूविंग टुवर्ड्स आर्सेनल। अब मूव करते हैं फ्रॉम लाल साइड ऑफ लंदन से सफेद साइड, जो झंडा हिलाते हैं। एक भी ट्रॉफी नहीं जीती और शिट पॉट टाइप का स्टेडियम है, लेकिन बड़ा स्टेडियम है। यू गेट इट राइट, टॉटनहम हॉटस्पर्स। टॉटनहम हॉटस्पर्स के पास एक बेहतरीन मैनेजर, उसका नाम है एंटोनियो कॉन्टे, एंड उसने अपनी इटालियन जनरेशन और अपना इटालियन पुल लगा के इस बार काफी प्लेयर साइन कर रहा है। उसमें से एक प्लेयर है वेस बिसूमा। इवन दो उसका कोई इटालियन कनेक्शन नहीं है, लेकिन कॉन्टे का तो है। सो बिसूमा हैज जंप्ड द शिप फ्रॉम ब्राइटन एंड होव एल्बियन टू स्पर्स
5 साल की डील, 30 मिलियन गोइंग अप टू अबाउट 35 मिलियन. He is a done deal, done and dusted, stamp from the sisters. एक और खुशी का मौका शायद होगा स्पर्स के पास, शायद. वो है उनके एक पुराने प्लेयर क्रिस्टियन एरिक्सन has now been linked back to Tottenham Hotspur. एक बेहतरीन प्लेयर, थोड़ी सी बीमारी रही है, अच्छे प्लेयर है. देखते हैं क्या होता है उनके साथ. क्रिस्टियन एरिक्सन हैज ऑफर्स, बट आगे देखो क्या होता है. चलो अब चलते हैं सफेद झंडे और शिटफॉट स्टेडियम की तरफ से एक नीली नहर और किसी और के नाम पे फुलहम रोड क्लब चेल्सी के पास. चेल्सी के पास न्यूज काफी नहीं है. बैकग्राउंड में काम शायद हो रहा है, लेकिन फ्रेम में कुछ भी नहीं दिख रहा. फैंस डेस्परेट हो रहे हैं. शायद कुछ होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन जो न्यूज आ रही है, इनकी प्रायोरिटी है जूल्स कुंडे. जूल्स कुंडे चेल्सी के एक मेजर प्रायोरिटी है एंड प्लेयर्स के साथ टर्म्स अग्री हो चुके हैं. सेविया से बातचीत चल रही है, चाय पे चर्चा. तो देखते हैं क्या होता है. चाय पे चर्चा ये फ्रूटफुल होगी कि नहीं होगी इस सीजन, ये देखने पे ही पता लगेगा. लेकिन अभी के लिए जूल्स कुंडे प्रायोरिटी है चेल्सी के लिए. एक और नाम जो आ रहा है सामने वो है उस्मान डेम्बले का, बार्सिलोना से. बार्सिलोना की कंडीशंस खराब है, प्लेयर काफी बेच रहे हैं. सस्ते में आएगा नहीं आएगा ये नहीं पता, लेकिन उस्मान डेम्बले टूशल के लिए प्लेयर है. उनके बहुत डेस्परेशंस हैं टूशल की, उस्मान डेम्बले. लेकिन फैंस में काफी स्केप्टिसिज्म भी है, इंजरी प्रोन भी है. सो देखते हैं क्या होता है. लेकिन उस्मान डेम्बले टुवर्ड्स चेल्सी जाता हुआ दिख रहा है मुझे. एक न्यूज और जो चेल्सी फैंस के लिए थोड़ी सी अच्छी होगी, शायद उन्होंने एक गोलकीपर साइन किया है जिसका नाम है गैब्रियल स्लोनिना. यूएस के हैं, शिकागो फायर में खेलते हैं एंड एमएलएस से चेल्सी में आए हैं. 10 मिलियन प्लस एड ऑन्स की डील है. काफी हाईली रेटेड गोलकीपर है. अब ये डिपेंड करता है कि चेल्सी में खेलेंगे या लोन पे जाएंगे. सो देखते हैं क्या होता है. चेल्सी की लोन आमी जिंदाबाद. अब नीली सिटी चेल्सी फुलहम रोड क्लब से चलते हैं मैनचेस्टर सिटी, प्रीमियर लीग चैंपियंस. अपना धावा उन्होंने पहले दिन से बोल दिया. इस बारी पेप ग्वार्डियोला जा रहे हैं क्वाड्स के लिए एंड उन्होंने साइन भी वही लोग किए. पहले करा एल्वारेज, फिर करा हालैंड, अब और भी लोग आ रहे हैं. मैनचेस्टर यूनाइटेड से 10 कदम आगे. मैनचेस्टर सिटी ने जो डिप मारी है प्रीमियर लीग में, इस बारी डाली है ब्राइटन के ऊपर. ब्राइटन के गिरेबान पे हाथ डालते हुए उन्होंने बोला है, मार्क कुकुरेला हमें दे दे ठाकुर. प्लेयर को जाना है, लेकिन देखते हैं क्या होता है. कुकुरेला टू सिटी, बहुत बड़ी स्पेकुलेशन है और बढ़ती भी दिख रही है. एक तरफ है मार्क कुकुरेला सिटी के लिए और दूसरी तरफ है लीड्स के कैल्विन फिलिप्स. इंग्लैंड टीम के प्लेयर हैं और लीड्स की धड़कन. अब देखते हैं तुम दिल की धड़कन क्या सिटी की धड़कन बन पाएगी. लेकिन यस, पेप ग्वार्डियोला कैल्विन फिलिप्स को एक आइडियल रिप्लेसमेंट मांगते हैं फर्नांडिन्हो के लिए. तो रेड कार्ड, एल्बो, मुक्का, लात, एमएमए, इवन द नोटोरियस एमएमए को शेम कर देगा फर्नांडिन्हो. तो कैल्विन फिलिप्स मैनचेस्टर सिटी बाउंड दिखते हुए. पैकिंग योर बैग सिटी फैंस, रेज योर फ्लैग कैल्विन फिलिप्स. जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगी मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड की लाइब्रेरी चालू. मैनचेस्टर यूनाइटेड, दिन बड़े काले हैं, बाहर मौसम भी बड़ा काला है, लेकिन स्पेकुलेशंस के अलावा और कुछ हमारे पास है नहीं. मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, क्या होगा तुम लोग का मेरे को भी नहीं पता. लेकिन सबसे पहला जो नाम उठ के आ रहा है जो उनके पास है, वो है एंटनी का, आयाक्स से. एंटनी आयाक्स से आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, बातचीत चलते हुए ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी और कोई कॉर्पोरेट जनता की बात. लेकिन यस, एंटनी और मैनचेस्टर यूनाइटेड की जोड़ी टेन हाग के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये हम सबको पता है. देखते हैं क्या एंटनी यूनाइटेड आएंगे. स्पेकुलेशंस काफी जारी हैं. अब आगे क्या होगा वो सिर्फ एंटनी और टेन हाग ही जाने. एक और नाम जो सुनने में आया है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, वो है बाहर की तरफ दिशा करता हुआ एंड इसमें है डीन हेंडरसन. एक प्रॉमिसिंग गोलकीपर, एक टाइम पे शेफील्ड यूनाइटेड के लिए बेहतरीन, अगले सीजन में यूनाइटेड, फिर इंजरी और फिर रेस के बाहर.
इस बारी मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से डीन हेंडरसन जा रहे हैं नॉटिंघम फॉरेस्ट। लोन की बात हो रही है, अगर नॉटिंघम फॉरेस्ट सर्वाइव कर गया ये सीजन तो पक्का हो जाएगी ये डील, पहले लोन और फिर 20 मिलियन का फी। सो डीन हेंडरसन इज पैकिंग इन बैग्स टू गोइंग टू नॉटिंघम फॉरेस्ट। अब कितने झंडे लहराते हैं फॉरेस्ट में वो टाइम ही बताएगा। प्रीमियर लीग शुरू हो रही है 8 तारीख को, देखना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ होता है हमारा ट्रांसफर एपिसोड 3 का रैप। आपको बताइएगा कैसे लगे, मेरे लंबे बाल जैसे घने या सिस्टर की छोटी दाढ़ी की तरह। देखते हैं। फिर भी आई एम थैंकफुल फॉर ट्यूनिंग इन। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एनेबल दोस नोटिफिकेशंस एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा ये ट्रांसफर विंडो का एपिसोड 3। लेट्स सी। ओके, सी यू, टाटा, बाय बाय। लाइट बंद करो रे कोई।